तो आप देखना शुरू कर दे हैं आरबीपी न्यूज़ 24। इस वक्त मैं ग्राम सभा हथीगनी ग्राम पंचायत सचिवालय भवन पे मौजूद हूं, जहां पर आपको हम दिखाएंगे कि जल जीवन मिशन योजना के तहत गांव की महिलाओं द्वारा गांव-गांव में जो हैंड पाइप लगे हुए हैं उनके जल का सर्वेक्षण करती हैं और इसका जो भी कमियां रहती हैं उसको सरकार तक भेजती हैं। और उसी के तहत हर गांव से यहाँ पे महिलाएं जुटी हुई हैं। आपको हम वीडियो में दिखाएंगे कि महिलाएं जुटी हैं और महिलाओं को इसमें क्या मिलता है और किस प्रकार इसमें जुड़ी हुई हैं, वही अपने आप में बताएंगी। हम आइए आपको ले चलते हैं। आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत सचिवालय हथीगनी पर यह कार्यक्रम रखा गया है, जहां पे महिलाओं की टोली जुटी हुई है और इस टोली के बीच में सभी के कागजात लिए जा रहे हैं, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, और इस आधार कार्ड के माध्यम से इनके जो कार्यशैली पर ही पेमेंट आती है इनके खाते में। आइए हम इन महिलाओं से पूछते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या कार्यक्रम हो रहा है और किस प्रकार जुटी हैं। चाची आज आई हुई हैं आप यहाँ पे, तो किस उद्देश्य से आई हैं? जल निगम से। जल निगम से। जल निगम में आपको क्या जानकारी दी जाती है? यही जानकारी दी जाती है कि पानी की शुद्धि के लिए। पानी शुद्धि के लिए। हाँ। तो क्या चेक करती हैं आप गांव में जा करके? गांव में यही पानी चेक करते हैं जाके गांव। अच्छा, गांव में हर हैंड पंप पे। हाँ हाँ। तो उनको क्या और जागरूक करती हो कि जिस प्रकार से पानी पीने के लिए, शुद्ध पानी के लिए? हाँ, शुद्ध पानी पीने के लिए जो रहता है उसको बताते हैं, जो नहीं रहता उसको बताते हैं कि पानी पीने के लायक नहीं है। अच्छा, तो इसमें आपको सरकार की तरफ से क्या योगदान मिलता है, क्या सहयोग देता है सरकार? अभी तो कुछ नहीं हमको लोग को मिला था। अच्छा, तो लेकिन कुछ उम्मीदें होंगी, कुछ भाई हाँ, आप उम्मीदें है तभी तो आ रहे हैं मीटिंग में हम लोग। हाँ, तो जहाँ कितने दिन से जुड़ी हैं आप इसमें? अरे हो गया लगभग 1.5 साल। 1.5 साल। 1.5 साल से अभी तक इस जल जीवन मिशन की तरफ से आपको क्या सहयोग मिला? अभी कुछ नहीं मिला। 1.5 साल हो गया, आप अभी तक निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं? अब हाँ, ऐसे ही सेवा कर रही हूँ हम लोग। तो कुछ मतलब कि आप कहना चाहेंगी सरकार से कि हम 1.5 साल से जुटे हुए हैं, हमारे घर की खर्चा और तमाम व्यवस्थाएं हैं, उसको देने के लिए कुछ सरकार सहयोग दे कि ना दे? देंगे तभी हम लोग दौड़ रहे हैं कि। तो मतलब क्या उम्मीद है, आप कितना चाहती हैं पैसा सरकार से? अरे ऐसी योजना पहली बार है कि इच्छा के ऊपर सरकार पैसा दे रही है। अरे मंथली कुछ बताएंगे तो क्या? नहीं, सरकार आप जुड़ी है तो क्या दे रही है, क्या दे रही है सरकार आपको? बोला हो 20 रुपया प्रतिदिन दे रही है सरकार। मतलब आप एक घर में जा करके आप चेक करेंगी पानी के बारे में, तो आपको 20 रुपए प्रति घर मिलेगा? हाँ। ऐसा तो मतलब कि आप पर डे कितने घरों में जाती हैं? अरे कम से कम 10-12 घर हो जाता है पर डे। और कितने दिन से जुड़ी हैं? चलिए कोई बात नहीं है। आइए और महिलाओं से हम बात करते हैं। भैया, आप जो ये कागज ले रहे हैं महिलाओं को, तो ये किस उद्देश्य से ले रहे हैं? ये जिले पर जमा होगा, ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इनका उद्देश्य है कि हर घर नल का जांच करके लोगों को जागरूक करें और सभी एक घर छूटे न वहाँ नल पानी पहुँचे। अच्छा, मतलब कि हर घरों के नलों को चेक किया जा रहा है पानी की शुद्धता के बारे में। हाँ। तो इसमें जो भी कार्यकर्ती महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनको क्या दिया जाता है? उनको केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो मानदेय दिया जाएगा, अभी उन्हीं को निर्धारित करना है कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। और जो 20 रुपये प्रति फोटो के हिसाब से शायद मानदेय दिया जाएगा। अगर जैसे फोटो नहीं देंगे तो माना नहीं जाएगा? देखिए, फील्ड में आप रखा गया है तो आपको काम ही करना पड़ेगा तभी तो मिलेगा। तो अभी 1.5 साल हो गए हैं लगभग बता रहे हैं महिलाएं, तो 1.5 साल तक में अभी
कोई महिला पैसा पाई है? अभी नहीं, अभी तो उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ये पहली बार रजिस्ट्रेशन हो रहा है, किसके पहले भी हो चुका है? एक बार ब्लॉक में हुई थी मीटिंग, जो छूटे थे उसमें लगभग 100 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था, इसीलिए वो पूरा साइट बंद हो जाने के कारण रोक दिया गया था। अब दोबारा चालू हुई है, इसलिए दोबारा रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद इनका उद्देश्य जो है फील्ड में अच्छा, काम करेंगे। इसमें जिनका पहले रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो महिला कुछ अभी तक इस जल जीवन मिशन की तरफ से कुछ सहयोग मिला है उनको? सहयोग अभी जो मिला है उनको साइड दिया गया है, उस साइड में लोग फील्ड में काम कर रही हैं, उनका मानदेय दिया जाएगा। अभी मतलब कि इसी तरह करते रहें, जब सरकार मान देगी तभी तो लोग मानदेय पाएगी। तो क्या उम्मीद है कब तक मिलने का इनको? अब देखिए, सरकार की स्कीम है, कब उनको ही निर्धारित करना पड़ेगा कि कब देना है कब नहीं देना है। अच्छा, इन महिलाओं का गांव में प्रमुख क्या कार्य होते हैं? गांव में प्रमुख कार्य है हर घर नल, जैसे प्राइमरी विद्यालय है, स्वास्थ्य केंद्र है, गांव के नल हैं जो सरकारी हो या प्राइवेट हो, या कुएँ हैं, जैसे कुएँ का पानी खुल उसका भी जांच होगा। इनका उद्देश्य है कि हर नल मतलब खुले का पानी न पिए, इसी उनका यही उद्देश्य है कि हर लोगों को जागरूक करें, जो सरकार की स्कीम है उसके तहत लोग जुड़ें और उनका कारभार देखें। आप का पूरा परिचय? दिनेश कुमार बिन, ब्लॉक कौंधियारा कोऑर्डिनेटर पद पर कार्य। अच्छा, आप ब्लॉक कौंधियारा के कोऑर्डिनेटर पद में मौजूद। और लोग होंगे, आइए हम और लोगों से बात करते हैं। हम एक भैया हैं, वो मेन है भैया, उन्हीं को। भैया, आज जो यहाँ हथीगनी सचिवालय भवन पे कार्यक्रम रखा गया है जल जीवन मिशन का, तो ये मिशन के क्या उद्देश्य हैं और क्यों रखा गया? देखिए, मेन उद्देश्य ये है कि जो केंद्र सरकार माननीय महोदय मोदी जी ने जो 15 अगस्त 19 में लॉन्च किया था कि हम हर घर नल से जल पहुंचाएंगे, उसी मुहिम को लेकर हर गांव में 5-5 महिलाओं का चयन किया गया है जो पानी की गुणवत्ता की पहचान करेंगी, है ना। तो पहचान करेंगी और सरकार का सहयोग भी कर रही हैं। अब सरकार के सहयोग करते हुए अगर सरकार इनको प्रति जांच पे अगर 20 रुपये देती है तो इनका कुछ न कुछ मेहनताना भी मिलेगा और सरकार का सहयोग भी होगा। ठीक, मतलब इनका मासिक वेतन नहीं है? अभी नहीं तय है। अच्छा, अभी सरकार आगे क्या प्लान करेगी वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल अभी जो इनको मिला है काम किट के माध्यम से, ये EFT के किट मिली है, उस किट के माध्यम से ये पानी की गुणवत्ता की पहचान कर रही है। तो कब तक उम्मीद है कि इनको मासिक वेतन मिलना? देखिए, अभी तो गांव-गांव में जो प्लांट लगाया जा रहा है, अब अभी इलाहाबाद ज़िले के इधर कुछ क्षेत्रों में काम हुआ है, कुछ में नहीं अभी हुआ है। तो जब प्लांट लग जाएगा, प्लांट का ठेका मिला है L&T को, L&T अपना काम करवाएगी टंकी बनवाने का और ये पाइप बिछाने की। जब हर घर कनेक्शन हो जाएगा तब इनको पानी की जांच उस टंकी में जो पानी मान लीजिए नल पाइप से जा रहा है, कहीं पाइप लीकेज हो गई, आगे गंदा पानी जा रहा है, तो उसमें और तंत्र हैं जैसे पंप ऑपरेटर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, तमाम बंदे लगे हैं। तो उनको सूचित करना होगा प्लम्बर को कि ये पानी आपका यहाँ से ये गंदा आ रहा है, हमने जांच किया है। तो रिपोर्ट उनको करेंगी। ग्राम पंचायत में एक समिति बनी है, समिति क्यों, तो समिति उनको एक आदेश करेगी कि समिति के माध्यम से प्लम्बर को तो जाकर ठीक करेगी। ठीक, मतलब इससे मतलब कि एक ग्राम सभा में कितने महिलाओं को इस योजना के तहत रखा जा रहा है? इस योजना के तहत 5 महिलाओं का चयन किया जा रहा है जो जागरूक महिला हों, पढ़ी लिखी हों, उनको रखा जा रहा है। अगर वो उसमें जुड़ा एक राजस्व गांव है तो उसमें से भी 5 महिलाओं को चयन किया गया है। तो वो पूरे, हाँ, प्रत्येक गांव से 5 महिलाएं। तो आपका पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम शिवचंद है। जल जीवन मिशन में मैं एक टीम लीडर के रूप में काम करता हूं और सरकार की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए ये माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। अब आइए, देखिए दीदी लोग हैं, हम इनसे पूछेंगे। दीदी, कब से इस मिशन में काम कर रही हो? ये हम लोगों को जुड़े लगभग 1 साल हो गए। 1 साल। तो 1 साल तक में आपने कितना वर्क कर लिया है अभी तक? लगभग हम लोग ने काउंट तो नहीं कर बता पाएंगे, लेकिन बहुत सारे हो गए हैं क्योंकि इसकी फ़ोटो खींच के हम लोग को डालनी होती है।
तो अभी तक कुछ सरकार की तरफ से सहयोग मिला? सहयोग तो फिलहाल अभी कुछ नहीं मिला है, लेकिन कब सीखने तक को बहुत मिलने कुछ को मिल मिलेगा? गया। अब देखिए अच्छा, क्या क्या सीखी हैं? सीखने बहुत को? कुछ सीखे हाँ, हैं। उसको बताइए थोड़ा गुणवत्तापूर्वक। गांव में इतनी सारी दिक्कतें होती हैं, महिलाओं को पानी भरना पड़ता है, कहाँ से आ रहा है, कैसा पी रही हैं, सफा है या गंदा है, हर तरह की बातें हम लोग को जानने को मिली हैं। आप किस गांव से हैं? हम ये राजापुर गांव से हैं, राजा राजापुर कर्मा। राजापुर में ऐसा कौन सा स्थान है कि जहाँ से महिलाएं खुले में पानी लेती हैं? अ, ऐसा तो देखिए हमारे गांव में नहीं है, दूसरे गांव में हम हाँ, गए थे तो दूसरे हमें गाँव में दिक्कतें थे। समझ में आई। हमारे गांव में तो देखिए जगह जगह सरकार के द्वारा दिए गए हैंड पाइप की सुविधा मिल गई है, और बहुत सी जगह तब लोगों ने समरसेबुल की सुविधा कर ली है। तो अधिकतर जो लोग हैं सरकारी सुविधा जो हम लोग को मिली है, उस नल का पानी हम लोगों ने टेस्ट किया है। तो कहीं पानी अच्छा होता है, कहीं ख़राब होता है, किसी नल का पानी पीने योग्य रहता है, किसी का नहीं रहता। तो वो तो सारी जाँचें हम लोग करते हैं। अच्छा, जो पीने योग्य पानी है उससे नुकसान क्या होता है लोगों को, उसके बारे में अरे बताइए। नुकसान यही है कि उसको पीने से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, दिक्कत होती है, हॉस्पिटल का मुंह देखना पड़ता है। महिलाएं पीती हैं, घर ले जाती हैं उसको, और बच्चे भी पीते हैं, घर के पुरुष भी पीते हैं। दिक्कतें तो बढ़ती हैं ना, पानी से सारी बीमारियां फैलती हैं। तो जहाँ जहाँ आपने मतलब अभी तक पानी को चेक किया तो वहाँ पे क्या क्या कमियां नजर आई? बहुत सारे नल में हम लोगों को जांच के दौरान ये पता चला, बहुत सारे नल के पानी खारे हैं जो पीने योग्य नहीं है, और बहुत से नल के पानी ऐसे कुछ सुरक्षित हैं, कुछ नहीं है। तो सारे पानी तो सुरक्षित नहीं है, लेकिन किस किस नल के पानी सुरक्षित तो हैं। जिन नलों के पानी खारे हैं मान लीजिए, तो उनको क्या आपने सलाह दी कि आप इस पानी को पीजिए, या इसमें कुछ मतलब सरकार द्वारा कुछ सहयोग करा के उसको सही कराएंगे, क्या उसमें जिस नल बताया का गया? पानी देखिए खराब रहता है, जांच के दौरान वहाँ के आसपास के लोगों को हम लोग इन्फॉर्म करते हैं, बताते हैं कि ये पानी सुरक्षित नहीं है, इसको आप केवल धोने के लिए कपड़ा धुलिए, बर्तन साफ करिए, नहलाने और जैसे जानवरों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन पीने योग्य नहीं है, इसको पीना नहीं है बस। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम प्रीति विश्वकर्मा है। आप समूह में मतलब कब से 1.5 साल जुड़ी हैं? हाँ, और आपके मतलब कि समूह के और मेंबर कहाँ पे हैं? सभी यहाँ बैठी हैं, तो सारे हमारा समूह ही अरे तो तो है। आप पूरे समूह को बताइए थोड़ा भाई, साथ ये में। है हमारी दूसरी टीम लीडर है शैल कुमारी। अच्छा, आपका नाम क्या है? शैल कुमारी। आप अच्छा, जैसे गांव में समूह रखा जाता होगा तो एक ही नाम रहता है कि समूह का अलग अलग नाम नहीं, होगा? एक समूह में एक नाम होता है। क्या आपके समूह क्या नाम है? ओम आजीविका। समूह का नाम क्या है? ओम आजीविका। ओम आजीविका। ओम आजीविका। कब से जुड़ी हैं? अरे 2 साल हो गए। चलिए ठीक है, आप बताइए दीदी। मेरे समूह का नाम सीता जीविका स्वयं सहायता है, अच्छा, ये कौन से गांव में है? राजा। अच्छा, इस समूह में कितनी महिलाएं हैं? हम लोग 11 लोग हैं। अच्छा, 11 लोगों का समूह बनता है। हाँ। अच्छा, इस समूह में क्या क्या करना पड़ता है? जैसे और महिलाएं जुड़ना चाहिए, उनको नहीं जानकारी है, तो थोड़ा महिलाओं को हमारे माध्यम से जागरूक करिए, क्या क्या करना पड़ता है समूह जुड़ने के लिए। अब समूह की हेड कौन है भैया? हेड आप हैं क्या? नहीं, आप। अच्छा, आप बताइए थोड़ा। अरे हेड की बात नहीं है, जैसे आप लोग समूह में जाती हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए हम मतलब कि मान लीजिए आप लोग जुड़ी हैं, कोई और बहन जुड़ना चाहती हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपके समूह में जुड़ने के लिए? नहीं सर, देखिए हम बताते हैं आपको। हमारा एक समूह में लगभग 15 महिलाएं होती हैं। हाँ, और 15 से अधिक हम रख नहीं सकते, कम हो सकती हैं लेकिन अधिक नहीं सकती। एक समूह में 15 महिलाएं, और अगर जैसे अलग से महिलाएं जुड़ना चाहती हैं तो हम उनको सलाह देते हैं कम से कम 10 महिलाओं को आप एकत्र करिए, फिर आपका अलग से एक समूह बन सकता है। तो ये समूह बनाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? कैसे स्टार्टिंग में वो करती हैं कि उनका समूह बनता है? देखिए एक समूह में 10 महिलाएं अगर जैसे इकट्ठा हो जाती हैं, जी। हाँ 10 महिलाएं एक दूसरे को बताती हैं, समझाती हैं, हम जाके बता देते हैं उनको कि देखिए आप लोगों को सप्ताह में साप्ताहिक पैसे जमा करने, जैसे एक सप्ताह में केवल 10 रुपए। हाँ, 10 रुपए। और हर सप्ताह आपको बैठक करनी होती है, सारी 10 महिलाएं अच्छा, मिलकर बैठक मतलब करती कि हैं। महीने में तो मान लीजिए 4 सप्ताह हुए, हाँ तो चारों सप्ताह 10-10 रुपए देंगी। हाँ तो ये 10 रुपए जमा होता है। हाँ, अपने पास कोई मतलब इसमें अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव रखे जाते हैं। 3 पदाधिकारी होते हैं, इन तीनों के पास ही एक लिखा पढ़ी का काम करता है, एक मीटिंग में समझाने बताने का काम करता है, और एक पैसे को कलेक्ट तो करता है। कितने दिन वो 10-10 रुपए जमा करेंगे? सर जब तक हमारा समूह खत्म नहीं हो जाता, ये समूह कभी अच्छा, खत्म मतलब होगा ही नहीं। ये 10-10 रुपए हमेशा चलता हाँ, रहे? ये चलता अच्छा, ही रहेगा। मान लीजिए 10-10 दे करके 11 महिलाएं जुड़ गई, हाँ, तब उनको क्या लाभ मिलेगा? क्यों नहीं लाभ कितना मिलेगा? कितना धन देखिए मिलेगा?
जब ये समूह जुड़ जाता है उसके बाद लगभग आपको 90 दिन तक ये पैसे को कलेक्ट करना पड़ता है। 90 दिन के बाद एक एसएचजी का खाता खुल जाता है, वो भी फ्री में जी सरकार की तरफ से। जी खाता खुलने के बाद ये पैसे अपने उसमें रखेंगी और जैसे किसी महिला को ज़रूरत पड़ती है, ऐसे लगभग हमारे पास 5,000 रुपये इकट्ठा हो गए। अब इन दीदी को अगर ज़रूरत पड़ती है कि हमें चाहिए तो 2 रुपये ब्याज की दर पे हम इनको 5,000 रुपये देंगे, तो ये ब्याज सहित अगर वो पैसा वापस करती हैं तो वो जो ब्याज होता है वो हमारा बढ़ गया, तो वो सारी दीदियों में कलेक्ट कर दिया जाता है। ये हमारा बचत भी हो गया और बढ़ोतरी भी हो और जाती है। सरकार की तरफ से आपको क्या दिया जाएगा? समूहों में होता है कि 10-10 हजार 20,000 कुछ सहयोग मिलता है, हाँ, इस तरह हाँ। से निकाला जाता है ना? जिसको आरएफ कहा जाता है, 15,000 रुपये वो आते हैं, वो भी हमारे लाभ के लिए होता है। जैसे किसी की मदद करनी, अब बाहर से पैसा लेते हैं तो जिससे भी उधार लेंगे तो वो सर पे खड़ा रहता है, और इसमें हम लोगों को मिल तो जाता है लेकिन कोई हमारे सर पे खड़ा नहीं रहता, वो हम खुद की मदद खुद से कर लेते हैं। मतलब अभी तक आपका समूह कितने रुपए तक पहुंच गया है? मान लीजिए 5,000 से ज्यादा तक पहुंच गया है कि 5,000 पर भी? हाँ, हमारे समूह में लगभग 20 से 22,000 रुपये इकट्ठा हो गए हैं। अच्छा, 20,000। खुद का पर्सनल हो गया, सरकार की तरफ से आरएफ के तौर पे 15,000 मिल गया, सीआईएफ के तौर पे 1,10,000 मिल गया, और अब सीसीएल हो रहा है तो उसमें 6 लाख रुपए बैंक से हम लोग को लोन मिल जाता है। अच्छा, तो 6 लाख में सब लोग विभाजन कर लेते हैं। हाँ, हाँ। तो उसको ब्याज सही जमा भी करना पड़ता हाँ, है? बिल्कुल, क्यों? उसमें कर्ज तो कर्ज होता है ना, उसको उसमें भी वापस करना है। सप्ताह में जमा करना पड़ता है कि? नहीं, ये तो अपने ऊपर है। अगर हमने मंथली बांध दिया तो हर महीने हम किस्त के तौर पे उसको ब्याज सही जमा कर दे रहे हैं, तो हमारा ही भार कम हो रहा है। और ये किसी बिजनेस के लिए या किसी भी काम धंधे के लिए आप ले सकते हो। मतलब हर गांव में समूह बने हुए हैं? हर गांव में लगभग 10 समूह हैं। एक एक गांव में 10 समूह एक गांव में 10 हाँ। समूह चल रहे हैं सरकार हाँ, की तरफ हाँ, से? चल रहे हैं। चलिए ठीक है, अब आप बताइए किस गांव से आई हुई हैं? ये भी राजापुर गांव से हैं। मेरा नाम विद्या देवी है, मैं राजापुर से आई हूँ। विद्या देवी, गांव राजापुर। तो आप कब से जुड़ी हैं इस जल जीवन मिशन में? 2 साल। अच्छा, अच्छा लगा आपको हाँ, इसमें हमको जुड़ने? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो गांव में जाती हैं घर घर, महिलाओं को जागरूक करती हैं कि पानी पीजिए शुद्धता के साथ? हाँ, जाते हैं, सबको बताते हैं, सबको अच्छी सलाह देते हैं कि आप लोग शुद्ध जल पीजिए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, आगे बच्चों भी सही रहें। अच्छा दीदी, ये बताइए, जैसे आज के ज़माने में गांव में जाते हैं तो सबसे पहले उनको पानी दिया जाता है। आदमी जब पहले पानी पी लेती हो कि चेक करने के बाद? पहले चेक सही बताइएगा। पहले पिएंगे तभी तो बताएंगे कि आपका पानी ठीक नहीं है, दूषित है। मतलब तब एक हिसाब से अगर मान लीजिए वो पानी दूषित हो गया तो आपने दूषित पानी पी लिया? तभी तो सलाह देंगे कि आज मैंने तो पी लिया, कल कोई और आएगा तो आप देंगे वही पानी, वो भी पिएगा। तो इसलिए हम बताते हैं कि हम अपना जल स्वस्थ रखें ताकि दूसरों की परेशानी दिक्कत दूर कर तो सकें। नहीं, मान लीजिए वो उनका पानी है, उनके दरवाजे पर हैंड पाइप लगा है, अब वो शुद्ध कैसे करेंगे उसके बारे में आप बताइए, क्या करना पड़ेगा उसमें शुद्धता के बारे में? शुद्ध ये करना पड़ेगा कि इस पानी को अपना मतलब यूज ना करें, कपड़ा धुलने, बर्तन धुलने में ये करें, और पानी बाहर से लाएं, जिस नल से शुद्ध हो उसको पीने के लिए लाएं। इससे अपना और अपने बच्चों का सब स्वस्थ करें। आस-पास है ना, यूज कर सकती है। मान लीजिए, उसमें उबाल के पानी पिए और उसमें फिटकरी डालकर, अच्छा, उससे क्या होता है? वो सुरक्षित रहता है। कीटाणु जो कीटाणु है उसका मर जाएंगे। मर जाते हैं। तो आप किस गांव से हैं? हम पमरी से हैं। पवरी से। जी। तो आपका नाम क्या है? सीमा आदिवासी। अच्छा, तो मतलब इसमें जुड़कर खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। तो आप लोग कई महिलाएं हैं इसमें? 5। चलिए ठीक, और गांव से हम मिलवाते हैं आपको। आइए दीदी लोग, थोड़ा बताइए।